हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, दैट्स व्हाई आपको देख के भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो का आनंद उठाओ। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ उस वार गॉड को मारने के बाद फिर वहाँ से यूनसी के साथ एक माउंटेन में पहुंच जाता है। ये माउंटेन से यूनसी का सेलेस्टियल पैलेस दिखाई दे रहा था। सी हाओ वहाँ से फिर यूनसी को अलविदा कर जा रहा था, पर यूनसी सी हाओ को सी हाओ कहने लग गई थी। इसी वजह से सी हाओ यूनसी के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट करता है। यूनसी नाराज हो जाती है, रोने लग जाती है। अब आगे दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हमें वार क्लैन के एक सोल्जर को दिखाया जाता है। ये सोल्जर सी हाओ ने जो वार गॉड को मारा था उसका वेपन को लेकर उन लोगों के लीडर के पास रिपोर्ट करने के लिए जाता है, जहाँ उसको बताता है कि सी हाओ को एक बंदे ने मार दिया है। मरते मरते वार गॉड तियांग जी के जबान से हमें बस एक ही बात सुनाई दी, हुआंग उन लोगों का लीडर कहता है जिसने भी हमारे वार गॉड को मारा है, हम उन्हें जिंदा बचकर जाने नहीं देंगे। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। इस सीन में हम सी हाओ और यूनसी दोनों को ही सेलेस्टियल क्लैन के अंदर देखते हैं। यहाँ पर से इन लोगों का पैलेस स्टार्ट हो जाता है। अब यूनसी सी हाओ से कहती है कि सी हाओ तुम मेरे साथ चलो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, मैं तुम्हें मेरे क्लैन के सभी लोगों से मिलवाऊंगी। सी हाओ कहता है नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना होगा, मुझे जरूरी काम है। फिर यूनसी कहती है पर मोशी तुमने अभी अभी एक वार गॉड को मारा है, तुम्हें थोड़े दिन हमारे पास रुकना चाहिए क्योंकि इसके बाद वार क्लैन शांत नहीं बैठने वाला है। सी हाओ कहता है तुम्हें पता है ना मुझे किसी से डर नहीं लगता है। फिर कहता है अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। एक दिन मैं यहाँ पर विजिट करूंगा और याद रखना उस दिन तुम्हें मेरी अच्छी खातिरदारी करनी है। सी हाओ ये सारी बातें कहते हुए वहाँ से चला जाता है, पर सी हाओ को जाता हुआ देखकर यूनसी अपने मन में सोचने लगती है मोशी कितना ज्यादा चुलबुल है। इसके इन हरकतों को, हैबिट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे ये अपने प्रोमिसेस को पूरा करेगा, पर इसके उल्टा ये अपने हर प्रोमिस को जरूर पूरा करता है। तुम में मेरे दोस्त सी हाओ की झलक है, मैं अभी भी सी हाओ को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, पर मोशी अब मैं तुम्हें भी मिस करूंगी, पता नहीं हम लोग अब दोबारा कब मिलेंगे। यूनसी दोबारा से अपने इयर रिंग्स को पहन लेती है और फिर क्लैन के अंदर जाने लगती है। पर वही दोस्तों हम सी हाओ को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने का नाटक करा था। यहाँ पर सी हाओ एक दीवार के पीछे छुपकर यूनसी को जाता हुआ देख रहा है और फिर कह रहा है यूनसी अब सेफ है, मैं यूनसी के साथ सेलेस्टियल क्लैन में नहीं जा सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल गॉड्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, वो लोग मेरे आइडेंटिटी को पहचान लेंगे। यूनसी वहाँ पे से चली जाती है। फिर सी हाओ वहाँ से बाहर निकलता है। सी हाओ वहाँ से निकल ही रहा था तभी बहुत सारे चैंस आते हैं और फिर सी हाओ को अचानक से कैद कर लेते हैं। सी हाओ एकदम शॉक्ड, समझ जाता है कि ये सेलेस्टियल गॉड्स के चैन हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अभी तक में जो भी कुछ हुआ मैंने आपको डिटेल में नोवेल में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जिसमें मैं इसके लिए एक अच्छी रिलेटेबल कहानी भी बताई है। यहाँ पे सीरीज वाले थोड़े से जंप मारे हैं, जैसे कि सी हाओ यहाँ पे यूनसी के साथ कैसे पहुंच गए जबकि वो लोग तो पिछली बार लड़ रहे थे। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप मेरे नोवेल एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, उसको देखोगे तो सीरीज आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को पैलेस के अंदर दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर हम ये ओल्ड लेडी और इस बंदे को देखते हैं कि वही ओल्ड लेडी है जो कि हम लोगों को यूनसी के उस ख्याल में दिखाया गया था जहाँ पर ये यूनसी से कही थी कि सी हाओ मर गया है। यहाँ दोस्तों ये ओल्ड लेडी और ये बंदा सेलेस्टियल क्लैन के एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर हैं। यूनसी इन लोगों को ये बताएगी उसके साथ इस बीच में क्या हुआ, तो फिर वो आदमी कहता है जैसा कि तुमने बताया एक बंदा है जो कि वल्नरेबल रेल्म से यानी लोअर रेल्म से आया है जिसका नाम मोशी है, जिसने एक वार गॉड को मार दिया, उसने तुम्हें यहाँ तक आने में मदद करी, तुम्हारा प्रोटेक्शन करा। यूनसी कहती है हाँ मास्टर, वो यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए आया, मैंने उसको मेरे साथ अंदर चलने के लिए भी कहा ताकि हम लोग उसकी खातिरदारी करें, पर मोशी मना कर दिया, उसको कोई जरूरी काम था इसीलिए उसे यहाँ पे से वापस जाना पड़ा। जिसके बाद फिर से वो पर्सन कहता है यूनसी तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया काम करा, तुमने डेस्टिनी स्टोन को वापस सही सलामत सेलेस्टियल क्लैन में पहुंचाया है, हम लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं, अब तुम जाओ, तुम्हारे अलावा इस जगह पर जोयो भी रिटर्न हो चुका है, अभी बस बाकी की और दो सेलेस्टियल क्लैन के स्टूडेंट्स के आने बाकी हैं। यूनसी अब तुम जाओ जोयो के पास जाओ, वहाँ पर जाकर अपनी ट्रीट एंजॉय करो, उसके बाद तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, तुम लोगों को सेलेस्टियल क्लैन को एक अपग्रेड देना है और फिर तुम्हें इस डेस्टिनी स्टोन से
टोटली इंटीग्रेट भी करना है। यूनसी इसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर हमें इन दो ओल्ड गॉड्स का बात दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आदमी ओल्ड लेडी से कह रहा है यूनसी ने जिस भी आदमी की बात कही है उसने एक वार गॉड को मारा है, मीन्स वो कोई मामूली बंदा नहीं है। उसने जो करा है उसके हिसाब से हम उन्हें एक टाइटल दे सकते हैं, और जैसा कि मौसी ने बताया कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हमें उस आदमी को हमारे क्लैन में रुकवाना होगा। अगर वो यहाँ पे रुकता है तो वो हम लोगों का बहुत ज्यादा फायदा करा सकता है। सीन शिफ्ट होता है। अगला सीन हम देखते हैं सी हाओ इसी ओल्ड लेडी के साथ है, जहाँ ओल्ड लेडी सी हाओ से कहती है यंग मैन हमें माफ करिएगा, हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स ने आपके ऊपर हमला किया। सी हाओ कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है तो क्या अब मैं यहाँ पे से जा सकता हूँ। ओल्ड लेडी कहती है यंग मास्टर इतनी हड़बड़ी क्या है, आपने हम लोगों की इतनी ज्यादा मदद करी है, प्लीज हमारे सेलेस्टियल रेस को आपकी थोड़ी और खातिरदारी करने दीजिए। ये कहकर वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। सी हाओ उसकी बातों को मना नहीं कर पाता है, पर सी हाओ अपने मन में सोचने लगता है, कह रहा है ये लेडी जरूर ही एक गॉड है, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा रुकूं तो ये टैलेंटेड बीइंग मेरी आइडेंटिटी को जरूर पहचान जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द कोई चांस ढूंढना होगा ताकि मैं इस जगह से निकलने का कोई साधन ढूंढ सकूं। फिर सी हाओ दौड़कर उस ओल्ड लेडी के पास जाता है और फिर कहता है सीनियर मैं सोच रहा था आप कैसे मेरे काइंडनेस को रिपे करने वाले हैं। तो फिर वो ओल्ड लेडी हंसती है और फिर सामने अपनी उंगली से इशारा करती है। सामने दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर एक स्टोन रखा गया है, टूसियान स्टोन, और यहाँ पर और दो लेडीज हैं। दोनों ही लेडी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इनमें से एक लेडी हमें उसी लेडी से दिखाई दे रही थी जो कि सी हाओ को उस केव में मिली थी, जिसने समय को रोक दिया था और सी हाओ को हुटियान एम्परर कह के बुलाया था। अब इसके बाद सी हाओ और ओल्ड लेडी उन लोगों के सामने चले जाते हैं। इस जगह पर दोस्तों एक कंपटीशन चल रहा है। यहाँ ये स्टोन जो आपको दिख रहा है कंपटीशन इसी से रिलेटेड है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस कंपटीशन में क्या होने वाला है। अब ओल्ड वुमन को देखकर दोनों ही लेडीज उसके पास चली जाती हैं, उसको ग्रैंडमा कहकर बुलाती हैं। ओल्ड लेडी बाकी की इन दो लेडीज का सी हाओ से परिचय करवाती है, कहती है यूनसी और ये मेरी दो लड़कियां हमारे क्लैन के पर्ल्स है, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप अभी अपने सामने जो ये स्टोन को देख रहे हैं ये स्टोन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, ये एक होली स्टोन है। यहाँ पर एक कंपटीशन है, जो भी पर्सन इस स्टोन को उठा देगा या इसको हिला देगा वो पर्सन हमारे इन दो बेटियों में से किसी एक से शादी कर सकता है। सी हाओ उनकी ओर देखता है, फिर सी हाओ कहता है सीनियर अगर मैं इस स्टोन को हिला दूं तो क्या मुझे इन दोनों से एक साथ शादी करने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे ये दोनों लड़कियां ही बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हैं। अब इसकी ये बात को सुनकर दोनों ही लेडीज शर्मा जाती हैं और फिर गुस्सा भी जाती हैं, कहती हैं तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस स्टोन को उठा पाओगे, चलो इस चैलेंज में तुम पार्टिसिपेट करो, पर अगर तुमने इस स्टोन को नहीं उठा पाया तो दोबारा हमारे शहर में अपनी इस गंदी मुंह को मत दिखाना। तो फिर सी हाओ कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरे मुंह को गंदा कह रहे हो, पर याद रखना तुम्हें इस गंदे मुंह वाले के साथ थोड़ी देर बाद शादी करनी है, तुम्हें मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करना है। और दोस्तों बस इसी हंसी मजाक के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल नोवेल एक्सप्लेनेशन में मैंने ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करी है, जहाँ सभी कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है कि सी हाओ यहाँ पर कैसे आया, फिर इस सिटी के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने वो चीज नहीं देखा है तो देख लेना, आपको रियली में मजा आएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।